हमेशा हर इलेक्शन में मैं इनके पास जाता हूँ और ये सारा इंतज़ाम भी करते हैं और डट कर करते हैं। और ये वो गैरतमंद हमारे इलाके के लोग हैं, ख़ासकर वो मर्ज एरियाज़ के, जो जिनकी एक बात होती है। तो मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है कि अगर ये लोग आपके काफ़िले में शामिल हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह कोई भी हमारे लिए वो नहीं है। काइंडली सर, अगर आप वही स्टाफ उधर पेशावर में भी है और डिवीज़न के सतह पे भी है, अगर वही पॉलिसी आप उधर ही हमारे मसले हल हो जाएंगे तो फिर हम इधर नहीं आएंगे ना, ये इस्लामाबाद, तो फिर हम नहीं आएंगे सर। बाकी सर इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। पिछली दफ़ा भी आपको सपोर्ट किया था और बारी अच्छी से सर आप कामयाब हुए थे। जो भी चीज़ बननी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे अस्पताल है, चाहे सड़क है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे डैम है, उसको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ज़बान में कंस्ट्रक्टर का लाइसेंस देते हैं, वो बनाएगा। और जाहिर बात है कि बहुत सारे, जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे 2 बेटे भी इंजीनियर्स हैं। और ये जो है ना, तो पाकिस्तान जाहिर बात है कि जिस हाल से गुज़र रहा है, जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है, जाहिर बात है हमेशा ये हाल तो नहीं रहना है। हमारा भी दुनिया की कौमों, बाकी कौमों की तरह मुल्क के हालात बेहतर हों। ये जैसे नौजवान इंजीनियर आप ही के इलाके मालकन से बैठे हुए हैं, ये हैं, तो इंजीनियर और ठेकेदार का एक साथ है। ठेकेदार इंजीनियर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ठेकेदार के साथ ही काम करे, वो किसी कंसल्टेंट के साथ भी काम कर सकता है, वो सरकारी मुलाजिम भी बन सकता है, वो प्राइवेट कंपनी में भी काम कर सकता है। लेकिन ठेकेदार जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएगा, कोई ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, कोई डैम बना रहा है, कोई हाई राइज कर रहा है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे। तो इंजीनियर्स, अगर कोई भी मुल्क हम तरक्की याफ्ता देखते हैं तो उसको उस जगह पे पहुंचाने वाले इंजीनियर्स हैं और उसके प्रोजेक्ट बनाने वाले कंट्रैक्टर्स हैं। जो हम टीवी ऑन करते हैं तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंगें देखते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त मोटरवे देखते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त डैम देखते हैं, उनको किसी ना किसी इंजीनियर ने डिज़ाइन किया, सुपरवाइज किया, और किसी ना किसी ठेकेदार ने, कंस्ट्रक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बनाया। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो कंस्ट्रक्टर्स को लाइसेंस भी इशू करे, कंसल्टेंट्स को भी लाइसेंस इशू करे, कंपनियों को, और आसानियाँ पैदा करे। क्यों? क्योंकि जिस घोड़े पे बैठ के हमें मंजिल तक पहुंचना है, अगर वो घोड़ा रास्ते में गिर जाएगा तो हम खुद भी गिर जाएंगे। और हर प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट होना है तो उस घोड़े को मंजिल पे पहुंचना है। घोड़ा वर्क हॉर्स के तौर पे मैं कह रहा हूँ, वो कंट्रैक्टर होता है जो प्रोजेक्ट को मंजिल पे पहुंचाता है, आखिरी चाबियां हवाले करता है, हैंडओवर करता है, पंच लिस्ट बनाता के उसको सारी चीज़ को चेक कराता है, और फिर कुछ डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड या जो भी रिटेंशन मनी जो आखिरी रोकते हैं ना, उसको भी आखिरी के अंदर वसूल करता है, सारी चीज़ें करके। तो ये काम यहाँ पे भी हो रहा है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि इदारे बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, एसोसिएशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, आपस के अंदर हमें मिलजुल के रहना, ताकि कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए आपको यकजा होना होता है। यकीनन जो वजूहात रही होंगी, मैं मलिक रियाज साहब को भी जानता हूँ और इंजीनियर अशफाक शाह साहब को भी जानता हूँ, और ये जो नौजवान आरिफ रवा साहब हैं, या आप नासिर खलीली, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ी इज़्ज़त दी है। वो पहले डीएस लाहौर रहा, फिर डीएस पेशावर रहा रेलवे का, और अब कराची जैसे बड़े शहर में वो बड़ी भारी जिम्मेदारी एस डीएस कराची अदा कर रहा है। तो उसने भी मुझसे बात भी कराई आपकी, और सारा तारुफ भी। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपके लिए आपका घर है। इधर आते हुए हमें यहाँ पर पीजी में ये देखना है कि जो भी इधर आए
पहले कोशिश तो ये है कि उसको इधर आने की ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी के घर बैठे काम हो रहा है तो वो खामखा क्यों वक्त और तवानाइयाँ और फेरे लगाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, चूँकि टेक्नोलॉजी भी है, तो हमने क्या किया कि ऑनलाइन कि आप अपना अप्लाई कर दें और अंगूठा लेके बायोमेट्रिक नादरा के किसी दफ्तर में जाके कर लें, बजाय इसके ये हो ना कि जी पेशावर आओ, बहुत आसान या जनाब कहीं गवादर से कराची आओ। तो देखिए मुझे बताएंगे आप, मैं हर मसले को इंशाअल्लाह ताला, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ये फ़ोन है, बैंक के पैसे एक बटन दबा के इधर से उधर पहुंच जाते हैं, है ना। आप सब मतलब कारोबार करते हैं, तो हमें आसानियां पैदा करनी है, हमें मौके पैदा करने और हमें अपने कॉन्ट्रैक्टर से बेहतर प्रोजेक्ट लेने हैं। तो उनको जितनी सहूलत देंगे, अब ये पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट रुक गए थे क्योंकि सरिया ने छलांग मारी, सीमेंट तमाम वो आप देख रहे थे 39-40% तक, 39%, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो इसमें कोई भी नहीं काम कर सकता। फिर जब रुपए की हालत ख़राब हुई डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो फिर पेट्रोल और डीजल, तो फिर अगर कोई अर्थवर्क का प्रोजेक्ट है या जिसके अंदर इक्विपमेंट लग रहा है, डोजर लग रहा है, शावर लग रहा है, डंपर लग रहा है, एक्सकवेटर लग रहा है, तो वो तो तेल कंज्यूम करेगा। तो वो सारा, तो हमने अल्लाह की मेहरबानी से और आप ही के सब ठेकेदारों की भी वो हमने उनसे भी मशावरत की और कंसल्टेंट से भी की, जो फौजियों के प्रोजेक्ट हैं उनसे भी की, सरकारी वालों से भी। तो ऐसा फॉर्मूला निकाल दिया है पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि जैसे ही कोई चीज़ की कीमत बढ़े तो वो साथ साथ बिल में मिल जाए, ये नहीं कि जी आखिर में मिलेगा, क्योंकि वो बीमार को दवा उस वक्त चाहिए। आप मेरा जिस्म में से खून निकालते जाएं और बोले ये रखा हुआ है डीप फ्रीजर में, जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा अगर तू जिंदा बचा तो फिर ये तुझे सारे हम दे देंगे और वापस तुझे बोतलें चढ़ा देंगे। खून जिस्म के अंदर रहना चाहिए। तो चूँकि मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ और पाकिस्तान के उस प्रोजेक्ट को, तो हमने बहुत शानदार फॉर्मूला और सरकार के हर लेवल पे जाके हमने उसको डिफेंड किया। 4 जनवरी को, 11 जनवरी को 1 दर्जन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, मैंने खुद उसकी वकालत की। इज्जत सारी अल्लाह के लिए है, लेकिन चूँकि हम सही काम कर रहे थे, जायज़ काम कर रहे थे, उसको प्रोजेक्ट को तो हर लेवल के ऊपर वो अप्रूव होता गया। पिछले 2 प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी उसको ओके किया और एक्नेक ने भी आखिरी में अप्रूव किया। तो अब ये ज़रूर है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि जो नुकसानात हैं वो पूरे हों, आगे प्रोजेक्ट्स हों। तो इसलिए ये भी अच्छी खबर है कि देखें कि अगर एक ठेकेदार है, उसके बच्चे या उसकी अगली नस्ल या उसके भतीजे या भांजे अगर इंजीनियर बनेंगे, तो वही वाली बात है कि वो ताकत जो आप बाहर से हासिल करते हैं मुलाजिमत पे इंजीनियर रख के या किसी और तरीके से, तो वो आपके अपने बाजू घर से होंगे। और हमारे इलाकों के अंदर, पसमानदा इलाकों में ख़ास तौर से, क्योंकि देखें सेहतमंद जिस्म की तरह पूरा मुल्क या तो उठेगा या हम पूरे गिर जाएंगे नीचे। तो मैं समझता हूँ कि जो पसमानदा इलाके हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो किसी वजह से, किसी भी हुकूमत की गलती की वजह से या अपनी गलती के पीछे रह गया, तो उसको हम हाथ पकड़ के आगे खींचें। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पीसी का दफ्तर चाहिए, किसी ग्रुप का दफ्तर नहीं है। हर इंजीनियर और हर कॉन्ट्रैक्टर, ये ऐसा नहीं कि ठीक है कैप एक एसोसिएशन है और मैं भी चूँकि अपना ज़ाहिर हर एक ने अपना हलाल रोज़ी तो कमानी है ना, तो मैं भी यही काम करता हूँ। लेकिन जब मैं पीसी में बैठता हूँ तो वो जिम्मेदारी को, तो हमने यहाँ पर ऑफिस भी खोला उसका। और ये भी बताऊँ
कि उसके अंदर जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि वो जो जिसके डॉक्यूमेंट को इतना बैलेंस होना चाहिए टेंडर को कि हर जुर्म आप ठेकेदार के सर पे डाल देंगे, हर सज़ा आप ठेकेदार के सर पे डाल देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा बना देंगे कि जनाब बाकी सारे बरी और इसी को फांसी लगाओ, तो उससे नुकसान होगा, ठीक है ना। और उसको कमज़ोर करेंगे। ये मोटी सी बात है कि जिस घोड़े पे बैठ के आपने, ठेकेदार जो है वो एक घोड़ा है जिससे बैठ के आपने मंजिल तक पहुंचना है, प्रोजेक्ट बनाना है, उसको आप कमज़ोर करेंगे तो आप रास्ते में गिर जाएंगे, आप जंग हार जाएंगे। तो इस तस्वुर के तहत जितना यानी सरकारी तौर के ऊपर, प्राइवेट तौर के ऊपर जो काम होना था वो हम कर रहे हैं। आपकी ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल है जो आपको लाइसेंस देती है, इस्लामाबाद के अंदर भी, पूरे मुल्क के अंदर भी इसकी बहुत, ये मेरे पास जो 3.25 साल में मैंने कोशिश की, मैं जब ये इलेक्शन जीत के यहाँ पे बैठा चेयरमैन के तौर पे, तो मैं कौमी असम्बली का रुकन था कराची से, ठीक है ना। तो